हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किशोरी क्लासेस पर। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉप 100 एमसीक्यूज साइंस के, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दोनों तीनों हैं। और ये पार्ट 10 है। 9 का मैं जो प्लेलिस्ट है आपकी साइंस जो साइंस के एमसीक्यूज की जो प्लेलिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जितने भी क्वेश्चन इसमें मैंने लिए हैं वो सारे सिलेक्टेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज पार्ट 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो फादर ऑफ बॉटनी है वो कौन है। वो थियोफ्रेटस है। और बॉटनी क्या होती है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ, किसकी है ये? स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है। अगर पूछा गया फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी, तो वो है आपके एरिस्टोटल। ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये चीज़ जान। उसके बाद है आयोडीन किस लिए ज़रूरी होता है? आयोडीन थायरोक्सिन के लिए ज़रूरी होता है। ये गले में एक ग्लैंड होता है जो दो तरह के हार्मोन निकालता है, T3 और T4। तो आयोडीन इसके लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद है जो एनर्जी करेंसी है हमारे सेल की, वो एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म है एडेनिन ट्राई फॉस्फेट। ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, एनर्जी करेंसी है। उसके बाद ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनके जो सीड हैं वो खुले पड़े रहते हैं? वो है आपके जिम्नोस्पर्म। और अगर नेक्ड नहीं है तो वो कौन से होते हैं? वो आपके होते हैं एंजियोस्पर्म, सबसे एडवांस जो प्लांट है। उसके साथ साथ है जो आपका सेल होता है उसके अंदर डिस्पोजल वेस्ट भी होता है। डिस्पोजल वेस्ट का काम क्या होता है? जो खर जो वेस्ट पड़ा है आपके सेल के अंदर, उसको जो नष्ट करता है और उसको क्लीन करता है आपके सेल को, वो है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या करते हैं? इनको हम एक नाम और है, इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं। ऑफ सेल, ये सुसाइड किसी के पास भी जाके वहाँ जाके फट जाते हैं तो उसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं सेल का। और उसके साथ साथ क्या है, हमारी बॉडी, हमारे ब्लड के अंदर एक एक ऑक्सीजन कैरी करने वाला एक पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। और एक चीज़ और, 12 से जो हीमोग्लोबिन होता है वो 12 से 16 ग्राम होना चाहिए एक वयस्क इंसान के अंदर, इनटू 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर। 100 ml ब्लड होना चाहिए, उसमें 12 से 16 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। जब भी किसी इंसान की किडनी फेल हो जाती है तो उसको एक मशीन पे लगा दिया जाता है, जो जो उसका मशीन उसके फिल्टर करती है ब्लड को, उसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। हीमो मतलब होता है ब्लड, डायलिसिस मतलब जो उसको फिल्टर आउट करता है। जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं वो मीठे इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक शुगर होती है जिसका नाम होता है फ्रक्टोज। उसके साथ साथ है जो ब्लड है उसका काम क्या है? ब्लड का काम तो है आपका वेस्ट, जो वेस्ट को, कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को लेके जाना। बट एक लिम्फ भी होता है, ब्लड से अलग होता है लिम्फ। इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? कैरी फैट, जो हम तला हुआ खाते हैं उसको कहाँ से, इंटेस्टाइन से कहाँ लेके जाता है? बैक टू द ब्लड, मतलब सारे बॉडी में घुमाने में हेल्प करता है। उसके बाद है जो स्टमक है, स्टमक के अंदर एक एंजाइम, एक सॉरी केमिकल होता है जिसका नाम है आपका HCl। और वो किस लिए ज़रूरी होता है? वो आपके प्रोटीन को, जो भी हम प्रोटीन खाते हैं उसको किस में ब्रेक करता है? इनटू अमाइनो एसिड्स। ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, अमाइनो एसिड मतलब मोनोमर्स हैं अमाइनो एसिड्स किसके? प्रोटीन के। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो ग्रीन प्लांट होते हैं या फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। जो अपना खुद खाना खुद बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सन सनलाइट से। ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं, तो हम क्या हैं? हम हैं हेट्रोट्रॉफ्स। तो हम क्या हैं? डिपेंडेंट हैं। ठीक है। तो जो अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना खाना बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मतलब अपने आप से, ट्रॉफ्स मतलब खाना बनाना। ठीक है। और जो दूसरों पे डिपेंडेंट है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, तो हम हैं हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है। उसके साथ साथ है जो हम खाना खाते हैं वो 5 स्टेप्स में डाइजेस्ट सिस्टम में चलता है। सबसे पहले आप खाना निकलते हैं, इंजेशन, फिर खाना टूटता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, देन आपका इजेशन। इजेशन होता है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देना। उसके बाद किसी इंसान को अगर निक पास का नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको कोई एक बीमारी होती है जिसका नाम है मायोपिया। पर आप एक चीज़ ध्यान रखोगे, आप एक कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे कि जो मायोपिया है उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, कनकेव या कन्वेक्स। ठीक है। उसके बाद है कोई इंसान है जिसको ड्राफिज्म है। ड्राफिज्म मतलब बौनापन की बीमारी है, तो उसके अंदर क्या रिस्पॉन्सिबल है? उसका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का अदर नाम क्या होता है? ये क्या है हमारी बॉडी का? ये मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। और ये ब्रेन के अंदर होता है, मटर के दाने जितना। ठीक है।
तो ये क्या करता है, एक हार्मोन बनाता है, ग्रोथ हार्मोन है। वो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हमारी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो किसी इंसान में अगर ये नहीं बना अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो इंसान बौना रह जाएगा, जिसको आप ड्राफिज्म बोलते हो, ठीक है। उसके बाद है दूसरा कि जो काला आजार एक बीमारी है, वो एक किससे फैलती है, तो एक एक लशमैनिया है, उससे आपको याद रखना है कि लशमैनिया से ये बीमारी फैलती है, और ये प्रोटिस्टा है आपका, ठीक है। उसके साथ साथ है, अगर अगर जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो अगर वो ग्रोथ हार्मोन ऊपर मैंने बोला है कि अगर वो नहीं निकाल रहा तो ड्राफिज्म आ जाएगा। अगर वो ज़्यादा निकाल दिया तो जाइंटिज्म आ जाएगा। जाइंटिज्म का मतलब जैसे ग्रेट द ग्रेट खाली है, उसके हाथ पैर बहुत बड़े बड़े हैं, हाइट भी बहुत बड़ी है, तो ज़्यादा निकाल देगा तो भी प्रॉब्लम है, कम निकालेगा तो भी प्रॉब्लम है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन निकालता है, वो निकालता है तो बहुत सारे हैं। जो क्वेश्चन में पूछा गया है तो वो ग्रोथ हार्मोन भी निकालता है, ठीक है। उसके बाद एक प्रोटीन की बीमारी होती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्वाशियर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है एक हिप बोन होती है, हमारे जो कूल्हे की बोन, वो जो कूल्हा होता है हमारा, उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें तीन बोन्स का, ये तीन बोन से बना होता है, इलम, इसम एंड प्यूबिस। तीनों बोनों को आपस में जोड़ के एक आपकी कौन सी बोन बनती है, वो आपकी बनेगी आपकी हिप बोन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, पूछा गया है जो कि जो आपके देखो, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। जो क्रोमोसोम है 23 है, मतलब अगर हम बात नॉर्मली करें तो 46 है। तो सेल की एक ऐसी स्टेज जिसमें आपके जो क्रोमोसोम है वो आपको क्लियरली दिखे जाए, तो उसको आप बोलते हो मेटाफेज स्टेट। और जो मेटाफेज स्टेज है, ये किसकी फेज है, ये एक माइटोसिस होता है। माइटोसिस का मतलब होता है जब एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो से चार सेल बनते हैं, उस स्टेज को आप माइटोसिस मतलब इक्वी। और माइटोसिस का दूसरा नाम क्या है, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, जो क्योंकि इसमें एक से दो सेल बनते हैं, दो से चार, चार से आठ, 16 32 से बनते चले जाते हैं। जो टर्म है होमोसेपियन की किसने दी थी, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था कार्लस लीनियस। उसके बाद है जो केमिकल नेम है ब्लू विट्रोल का, उसको कॉर्पस सल्फेट बोलते हैं। जो पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर 180 एलिमेंट्स है, वो किसने दिया था, वो दी थी आपकी दिमेत्री मेडलीव ने। उसके साथ साथ है जो जेम स्टोन है, रूबी है, जो हम हाथों में डालते हैं, अंगूठी के अंदर डालते हैं, तो वो किसका तो उसकी कंपोजिशन किससे बना है, वो एल्युमिनियम ऑक्साइड से बना है। उसके बाद जो लेड है वो किसके अंदर पाया, लेड का जो फॉर्मूला है वो पीबी है। ये खतरनाक होता है हमारे के लिए, बॉडी के लिए। अगर ये ब्लड के अंदर एक मात्रा से ज़्यादा हो जाए तो ये कैंसर कोजिंग हो सकता है। उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल है, जो जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज, क्योंकि उसकी वैलेंसी है वो। उसके साथ साथ है कि जो प्रोसेस है जिसमें आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो उसकी थिक लेयर बनती है, और उसके ऊपर जो सरफेस होती है एल्युमिनियम की, ताकि कोई रीजन हो तो उसको क्या बोलोगे, एनोडाइजिंग बोलते हैं उस चीज़ को। और जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी मतलब जो ब्रह्मांड किसने कैसे बना है, वो जो थ्योरी है वो किसने दी है, वो जॉर्ज लेमात्रे ने दी है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब भी आप जो प्रोसेस है आपका, जो पुरानी किताबें में जो कागज़ होते हैं उनको आप दोबारा रिन्यू करते हो, जो बोल्ड ओल्ड बुक्स हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉक्सिंग बोलते हैं। और जो लाइटर्स होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, ब्यूटेन, उस ठीक है। उसके बाद जो क्लोरोफिल है उसके अंदर कौन सा होता है, उसके अंदर मेनली एक एलिमेंट होता है जिसका नाम होता है मैग्नीशियम। उसके बाद जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जिसको आप साउट बोलते हो, उसके अंदर वो किससे बना है, पार्टिकुलेट मैटर से, सॉरी। उसके बाद है रेडियो एक्टिव मटेरियल, जिस जो रेडिएशन एमिट करता है, उसकी जो यूनिट है उसकी यूनिट होती है क्यूरी। उसके बाद है जो मॉस्कोवाइट, पेगामाइट और बॉयट वाइट, ये किसके ओर्स हैं, ये सारे मिक्का के ओर्स हैं। जिंक सल्फेट है पेटाहाइड्रेट को हम वाइट विट्रोल भी बोलते हैं। और जो एसिड है जो यूज़ किया जाता है एज ए आयोनाइडाइजिंग प्रोसेस में, तो वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका फॉर्मूला H2SO4 होता है। उसके बाद है डायमंड, इसीलिए बहुत सॉलिड होता है, बहुत ठोस होता है, और वो प्योर कार्बन होता है क्योंकि वो हाई से हाई प्रेशर को भी झेल सकता है और हाई टेम्परेचर को भी झेल सकता है। उसके बाद जो क्लोरीन गैस है वो रिलीज़ करती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारी ओजोन लेयर जिसका फॉर्मूला O3 है उसको डिप्लीट करती है। उसको मापने की जो यूनिट है डॉप्सिन यूनिट है। और ये कहाँ पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये पाई जाती है आपके स्ट्रेटोस्फियर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपकी साउंड है उसको आप कैसे मेज़र करते हो, उसको आप डेसिबल से मेज़र करते हो। और जो हवा है उसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मेज़र करते हो, एनीमियोमीटर से। और जब हम सुनते हैं और
जब दूसरे की बातें हम सुनते हैं तो अस और जस्ट एन रूम ड्यू टू साउंड वेव, तो उसको हम बोल डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और जब भी ये किसने बोला था कि मुझे खड़े होने की जगह दो तो मैं दुनिया हिला दूंगा, तो ये आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे बहुत फेमस, उन्होंने एक लाइन दी थी, एक वर्ड दी थी। जो जूल है आपका, वो जूल जो मेज़र है जूल, उसको आप किस में करते हो, उसको एनर्जी में करते हो। और जो लेंस है जिसको आप थी जो लेंस है जो बी थीन होता है मिडल में और थिक होता है ऊपर नीचे, तो उसको आप कनकेव लेंस बोलते हो। और जो रॉकेट है वो किस में, वो कैसे उसका जो प्रिंसिपल है वो किस कौन सा प्रिंसिपल है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। लास्ट आपका जो आपकी है फिजिक्स के जो क्वेश्चन है, जो लाइट ईयर होते हैं वो किसकी यूनिट है, डिस्टेंस के। और जो डेंटिस्ट जो दांतों को बड़ा देखने में यूज़ करते हैं, जो वो हमारे दांत चेक करते हैं, तो वो कौन सा मिरर होता है, वो कनकेव मिरर होता है। और जो हेनरी है बैकरल, वो किसकी, वो उसने क्या डिस्कवर किया था, रेडियो एक्टिविटी। उसके साथ साथ है जब कलर डेविएट होते हैं तो सबसे कम लाइट किस में पास पास होती है थ्रू द प्रिज्म, तो वो है रेड है। इज इक्वल टू एम सी स्केयर किसने दिया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। जो न्यूटन है वो किसको मेज़र करता है, वो फोर्स को मेज़र करता है। उसके साथ साथ जो डिपर्जन ऑफ लाइट है जो 7 रंगों में होती है, तो वो होती है 1666 में आइजैक न्यूटन। और जो उसके बाद है जो एनर्जी है विंड, वो विंड मिल की वो क्या होती है, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी है। कोई भी लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो उसके लिए उसके लिए कौन से लेंस की क्षमता कितनी होनी चाहिए, तो वो 4D होना चाहिए। और इसके साथ साथ है काम करने का जो रेट होता है उसको आप पावर बोलते हो, और जो पावर है उसकी जो यूनिट है वो उसकी यूनिट है वॉट। वॉट